हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाता है हर साल कि घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको एक वक्र दे देगा, उसके द्वारा घेरे का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा है और ये 8 नंबर पूछा गया था। वैसे तो ये क्वेश्चन 5 नंबर पूछा जाता है। एक बार क्वेश्चन यही पूछा गया था, यहाँ पर 9 था और वाई स्क्वायर के अपॉन में 16 था बराबर 1। फिर एक बार पूछा गया था एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1। तो ये कई तरीके से कई बार पूछा जा चुका है सवाल, तो आप परेशान मत होइएगा। हम एक सवाल डिस्कस करेंगे, ये सारे सवाल आपके ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, है ना। चलिए डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो गिवन हमारा कर्व है उसको लिख देंगे। सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए, जो वक्र हम दिया गया है उसे लिख देंगे। तो दीर्घवृत्त दिया गया है उसको लिख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है। अब यहाँ पर एक सवाल हमारे सामने और आ चुका है, एक प्रॉब्लम हमारे सामने और आ गई कि भाई ये बताइए कि अगर ये दीर्घवृत्त है तो दीर्घवृत्त कौन सा वाला है। हम लोग उसको इस तरीके से बनाएं हैं या उसको हम लोग इस तरीके से बनाएं। तो ये दो क्वेश्चन हमारे सामने आ चुके हैं, दिस ऐसे बनाओ या ऐसे बनाएं। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन ने मेंशन ही नहीं किया है, क्वेश्चन ने बताया ही नहीं है कि आपका एक्स बड़ा है या वाई बड़ा है, यानी कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, ये क्वेश्चन ने नहीं बताया है। तो नहीं बताया तो आप चाहो इससे निकाल दो, चाहो इससे निकाल दो, आपका आंसर जो है सही आएगा। ओके, दोनों आंसर वैलिड होंगे, बल्कि दोनों नहीं आएंगे, सेम ही आंसर रहेगा। ठीक है, चलें आगे। तो हम कोई से भी बना सकते, तो हमने बनाया ये वाला। ठीक है, ये वाला हमने बना लिया है, जिसमें मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस हो जाएगी, यानी दीर्घ अक्ष जो बनेगी वो एक्स अक्ष वाली बन जाएगी। ओके, इसके शीर्ष का पॉइंट ये होता है ए, इसका मान कितना होता है यहाँ से निकालते हैं, कितना है a,0 बन जाएगा। ये वाला पॉइंट हो जाएगा ए प्राइम, इसका मान कितना हो जाएगा -a,0 हो जाएगा। ये होता है बी पॉइंट, इसका मान कितना होता है 0,b हो जाता है, इसका मान हो जाएगा 0,-b, ये हो जाएगा b डैश। बीच में आता है हमारा ओरिजिन, मूल बिंदु। इतनी बात समझ में आ चुकी है आपकी। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो हमें जो करना होता है पहले वो काम कर लेते हैं। हम ना y का मान निकालना है, मान लीजिए, तो हमें x की लिमिट चाहिए। अगर x का मान निकालना है तो y की लिमिट चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि आओ मैं समझाता हूँ थोड़ी सी बात और, कि हमें इसके द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल फाइंड करना है। ओके, तो फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, कई सारे तरीके हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, किस तरह से इसको करें। जैसे मान लीजिए मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं इतना भाग का निकाल लेता हूँ और 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, चारों भागों का मेरा आ जाएगा। किसी के दिमाग में ये चल रहा होगा कि यहाँ से वो इतना सोल्व कर ले, यानी कि इतने का रिजल्ट निकाल लेता है, इतने का क्षेत्रफल निकाल लेता है। तो नीचे कितना है, नीचे आधा और नीचे बचा, तो आधा नीचे बच चुका है ना, तो इस तरीके से वो भी इसको सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो अब देखिए बात तो ये क्लियर हो चुकी है कि हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। दूसरी बात हमारे सामने आती है लिमिट की, कि हम लिमिट जो है किसकी निकालना चाहें, एक्स की निकालें या वाई की निकालें। अगर मान लीजिए आपने इतना क्षेत्रफल फाइंड कर लिया है तो आपको एक्स की लिमिट निकालनी है, तो आपका जो स्टेप होगा वो यहाँ से चलकर यहाँ तक जाएगा। तो लिमिट बनेगी कितनी, ए से लेकर, क्योंकि इस पॉइंट पर एक्स का मान ए है, इस पॉइंट पर एक्स का मान कितना है, ए है। यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, लेकिन ये वाला ए माइनस का है, तो लिमिट बनेगी -a से लेकर a तक। ठीक है, अगर मान लो आप लोग इतना फाइंड करना चाहते हो, सिर्फ इतना फाइंड करना चाहते हो, तो आपका स्टेप जो होगा वो यहाँ से चलना शुरू करेगा, यहाँ तक चलेगा। तो यहाँ पर एक्स वन कितना है 0, यहाँ पर एक्स वन कितना है a, तो लिमिट बन जाएगी 0 से लेकर a। क्लियर है। इस केस में आपको 1 2 3 4 भाग निकालने हैं, तो ये 4 से मल्टीप्लाई करनी है। अगर आप इतना भाग फाइंड करना चाहते हो तो आपको -a से लेकर a करना पड़ेगा, आगे 2 से मल्टीप्लाई क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका नीचे का भाग भी तो है, 2 टुकड़े कर लिए हैं आपने, इसलिए। चलिए मेरी बात समझ में आ गई होगी, हम लोग चलते हैं अब आगे। हम लोगों ने क्या काम करा, हम लोगों ने ये करा कि हम ना इसका नीचे वाला भाग निकाल लेते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, इसका इस वाले भाग को सॉल्व करते हैं बस। लिमिट चाहे एक्स में निकालो चाहे वाई में निकालो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, हम इतने भाग का निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या डालना पड़ेगा भैया, एक स्टेप डालना पड़ेगा। इसे स्टेप कहते हैं, ये जो हमारा आ रहा है ये स्टेप कहलाता है। यही जितने क्षेत्र में मूव करेगा वही क्षेत्र में फाइंड होता है। तो ये स्टेप इस पॉइंट चलकर इस पॉइंट तक जाएगा बस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमें जाना है। तो ये पॉइंट तो 0 हो जाएगा और ये पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा a। तो स्टेप सिर्फ इतना क्षेत्र ही ज्ञात कर सकता है, तो हम चौथाई हिस्सा ज्ञात कर रहे हैं। चलिए अब हमारा काम क्या है, y का मान निकालना। लिमिट हमारे पास क्लियर हो चुकी है, हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से लेकर a तक जाना है बस। लिमिट क्लियर है, अब हमें y का मान निकालना है, क्योंकि हमने x की लिमिट निकाली है। तो x की लिमिट निकाली है ना, इसलिए हम लोगों को y का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको भी फॉर्मूला दिखा दूंगा किस तरीके से काम करना होता है। इसको हम भेज देंगे इधर, तो ये हो जाएगा आपका कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करें भैया, जो x वाला टर्म है उसमें एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब जो b दे रखा है इसको इधर भेज देंगे, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा b का स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे हमारे पास था ए स्क्वायर। जो y के पास है ना पावर, उसको सेकंड साइड भेज दो, तो अंडर रूट में चला जाएगा यहाँ पर b स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर। भैया ये जो है रूट से बाहर आ जाएगा, कौन, b।
और ए बचा कौन अंदर, सिर्फ बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं बताता हूँ आपको घिरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल जो निकाला जाता है समाकलन वाले मेथड से, वो कैसे निकालते हैं, वो होता है ए बराबर समाकलन। अगर आपने y का मान निकाला है तो dx लिखेंगे आप, क्योंकि अगर dx है तो इसका मतलब क्या है, देखो dx कौन था, dx हमारा ये था, तो dx जब हमारा ये था तो ये dx जो है यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, तो इसकी लिमिट बनेगी 0 से लेकर a तक। बात समझ में आ रही है आपके, तो लिमिट कितनी बन जाएगी हमारे पास 0 से लेकर a तक। कोई दिक्कत। अच्छा ऐसे में कितने भाग करने पड़ रहे हैं हमको, 1 2 3 4, 4 टुकड़े करने पड़ रहे हैं, तो इसमें आगे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 से। ओके, अब जो y का मान आपने निकाला है ना भाई, यहाँ पुट कर दो। जैसे करते हैं, इस y वाले y के मान को हम समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ लिख देंगे हम यूजिंग फर्स्ट का हमने यूज़ कर लिया। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला बना 4 बना 0 बना a 0 से लेकर a बना, y का मान b अपॉन a अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। इसका समाकलन करो और आंसर आपका आ गया। सवाल तो आसान होते हैं, लेकिन ग्राफ बनाना और उसके बाद लिमिट को फाइंड करना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड में ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाना है। तो ऐसे ऐसे टॉपिक तैयार करके रख लीजिए जो बोर्ड में पूछे ही जाते हैं। इसका तो एकमात्र लंबा वाला जो साइन का फॉर्मूला होता था ना, वही लगाना पड़ेगा। क्या होता है 1/2x, जैसे अंडर रूट के अंदर दे रखा है ऐसे नोट कर दो पूरा का पूरा, फिर प्लस का a स्क्वायर आ जाएगा, फिर साइन इनवर्स आएगा x अपॉन a। याद आया है फॉर्मूला, तो इसका सेम फॉर्मूला वही रहता है 0 से लेकर a। लिमिट बन जाएगी यहाँ से 2 ही कम 2, 2 दूनी 2 कट गया, तो a बराबर आपको पास आ गया 2b अपॉन a। अब देखिए समझिए ध्यान से, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमारा लगाना है a, तो यहाँ लगाएंगे तो a अंडर रूट में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, साइन इनवर्स में लगाओ तो a अपॉन a बन जाएगा। इस तरीके से अपर लिमिट हो चुकी है माइनस। अब लोअर लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट में क्या, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 लगाना है। जैसे मैं यहाँ 0 लगाऊंगा तो पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस अब आया a स्क्वायर साइन इनवर्स, यहाँ लगाऊंगा 0 तो भाई ये भी पूरा टर्म 0 ही हो जाएगा। साइन इनवर्स के अंदर भी क्या होता है, 0 का मतलब 0 ही होता है। चलिए तो a बराबर आपको मिल चुका है 2b अपॉन a ब्रैकेट, ये टर्म a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका मतलब ये भी खत्म हो गया, 0 बन चुका है, 0 प्लस a स्क्वायर, ये a से कट जाएगा, बचा कितना 1, यानी कि साइन इनवर्स के अंदर आ गया 1 माइनस, ये तो 0 बन चुका था, साइन इनवर्स के अंदर 0 आता वो भी 0 बन जाएगा। कुल मिलाकर रिजल्ट आ गया आपके पास इतना। तो a बराबर आपके पास आ चुका है 2b अपॉन a, तो 0 को छोड़ देंगे, इस वाले 0 को छोड़ देंगे, बचेगा ये वाला टर्म, इसको नोट करेंगे a स्क्वायर साइन इनवर्स 1, साइन 1 कब आता है 90 में, 90 में बनाता है तो पाई अपॉन 2 लिख देंगे उसको। तो a बराबर जो आपको रिजल्ट मिलेगा वह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस वाले a से a कैंसिल हो जाएगा, फाइनल बचेगा a b, क्या बचेगा a b और पाई, ठीक है a b पाई। अब ये अच्छे तरीके से लिखना चाहते हो तो मैं इसे याद करता हूँ पाई a b, अच्छा लगता है मुझे, तो ये हो जाएगा आपका वर्ग इकाई। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।